इन लोगों की मानवीय संवेदना समाप्त हो गई है और मानवता इन लोगों के दिलों में अब नहीं रहा है। इन लोगों को हर चीज़ों में राजनीति नजर आता है। गरीबों के मसीहा आदि लालू जी की आवाज़ खाली कराना चाहते हैं। बिहार के जनता एक एक देख रही है। सम्राट जी, इस भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर लालू जी, तेजस्वी जी मजबूत रहेंगे तो हमारी राजनीति कमजोर हो जाएगी। ये जो हो रहा है तानाशाही, हिटलर शाही से नहीं चलेगा बिहार। ये हम लोग पिछड़े नहीं हैं। हम लोग को तो जानबूझ करके बेईमानी करके हराया बीजेपी। द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो इस तरह का काम निश्चित रूप में गलत मानसिकता को दर्शाता है। SIR के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, उनके साथ जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बिहार चुनाव प्रचार में आए, लेकिन उनको भी पता है कि वोट का हरण करके हम सत्ता प्राप्त कर लिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार की सत्ता में लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से जिस राजनीतिक दल की, जिस नेता की चर्चा होती है वो है RJD और लालू प्रसाद यादव। चाहे सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर, लेकिन राजनीति उनके चुनाव के दौरान राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती हुई ही नज़र आती है। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, NDA की प्रचंड जीत हुई, राजद कहीं ना कहीं ज़्यादा पिछड़ती हुई नज़र भी आई। लेकिन अब चर्चा चुनाव के बाद 10 नंबर की खूब हो रही है। आखिर में 10 नंबर है क्या, हम आपको तह बतह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 10 नंबर RJD के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ सुनवाते हैं कि आखिर में उसको लेकर के जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, RJD कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, उसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल है उस पर क्या उनका कुछ रिएक्शन है, क्या उसको लेकर के वो बातें कह रहे हैं। पहले आपको वो चीज़ें सुनवा देते हैं, वो बातों को हम सुनाते हैं। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। 2006 में आवास जनवरी में आवंटित हुआ था और 2025 तक NDA की सरकार चल रही थी, लेकिन कभी भी इस तरह का मामला नहीं देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सुचिता का ये प्रमाण मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करना चाहती है। सबको पता है कि लालू जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और लालू जी बीमार रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी इन लोगों की मानवीय संवेदना समाप्त हो गई है और मानवता इन लोगों के दिलों में अब नहीं रहा है। इन लोगों को हर चीज़ों में राजनीति नज़र आता है और राजनीतिक सोच के तहत इस तरह का कार्रवाई किया गया है, इस तरह के मामले सामने लाए गए हैं। लेकिन बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन लालू जी को, तेजस्वी जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को है, उसके कारण ये लोग घबराहट और बेचैनी में है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बिहार चुनाव प्रचार में आए, लेकिन उनको भी पता है कि वोट का हरण करके हम सत्ता प्राप्त कर लिए हैं। हम चुनाव आयोग को माध्यम बना करके सत्ता प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ये सत्ता टिकाऊ नहीं है। जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि किस तरह का खेल था और किस तरह से साजिश की गई है। आपको क्या लग रहा है कि जो कनेक्शन की बात होती है कि अगर राजद कार्यालय या लालू प्रसाद से मिलना है तो 10 नंबर सबको जहन में है बिहार के देखिए, लोगों को, क्या उस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश 10 सर्कुलर रोड लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की सोच से जुड़ा हुआ है और 10 सर्कुलर रोड एक पहचान बन चुका है कि सामाजिक न्याय का और सामाजिक न्याय की धारा का मजबूती और देश में और देश के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज करने वाले अगर कोई नेतृत्व करता रहते हैं तो 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं। ये पहचान बन चुका है और उस पहचान से इन लोगों को डर है जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। जिस भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर लालू जी, तेजस्वी जी मजबूत रहेंगे तो हमारी राजनीति कमज़ोर हो जाएगी, तो ये इस तरह से साजिशों का माहौल बना करके कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं उन मुद्दों से जिन मुद्दों पर जनता भी सोच में पड़ी हुई है कि वोट हमने दिया लेकिन राज कोई और कर रहा है, वोट जिसको दिया वो विपक्ष में है। तो इसीलिए इस तरह का ये साजिश किया गया है, मुद्दों से भटकाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक साजिश है। ये भी सब कुछ सामने आ जाएगा। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। नया सरकार जो बना है उस आवास में नेताजी आज 20 साल से रह रहे हैं।
पार्टी के पास 20 साल से आवास है, ज़्यादा दिन से, लेकिन 20 साल से सरकार चेंज है, इसमें हम लोग भी बीच में आए। ये केवल प्रेशर बनाया जा रहा है और जनता और नेता का कनेक्शन का दूरी बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और विपक्ष को सत्ताधारी दल के लोग कमज़ोर समझ रहा है, ऐसा चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज सत्ता में रह के वो लोग कमज़ोर है। बालू के ढेर पे बना है सरकार, कभी भी गिर सकता है और पावर का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। ये जेपी का है बिहार, लोहिया का है बिहार। ये जो हो रहा है तानाशाही, हिटलर शाही से नहीं चलेगा बिहार। आज हमारे नेता का आह्वान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कल शपथ ग्रहण जैसे ये लोग लिया है ना, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसलिए पावर को सदुपयोग कीजिए, बलडोजर चलाइए, आवास खाली कराइए, लेकिन किनका आवास? आप मानिए गरीबों के मसीहा आदि लालू जी के आवास खाली कराना चाहते हैं। बिहार के जनता एक एक देख रही है। सम्राट जी चाचा के पास से मंत्रालय छीन लिए तो मेरे गार्जियन का आवास नहीं छीना पाएगा और नहीं हम छीनने देंगे। यदि ऐसा होगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। आप हमारे ही यहाँ पलाए पोसाए हैं, आपकी जन्म मेरे ही हुआ है, कखा गघा से लेकर यार लवा तक। आप विधानसभा में भी गए हैं, चाहे कहीं भी गए हैं, मेरे यहाँ से गए हैं। इसलिए जो भी कीजिए जनता 80% लोग के हक का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल लोग को दिल भ्रमित करके और आक्रोश पैदा करने के। एक तो हम लोग शोक मना रहे हैं, एक हम शोक मना रहे हैं। हमारे नेता शपथ ग्रहण करने वाले थे सीएम का, आपने वो क्या किया बिहार में, क्या नचंगी किया। 900 करोड़ रुपया बात करके लोगों को और चुनाव हरवाने का काम किया। आचार संहिता में चुनाव आयोग मुर्तसक बन के देखता रह गया। इसके बाद भी जो आप बंगला खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के एक एक गरीब आपसे पूछेगा। और मैं चाहूँगा अपने नेता से, अपने गार्जियन से कि आपको बंगला नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। हमारा सीएम आज भी तेजस्वी जी हैं। मैं आपको सीएम नहीं मानता हूँ सम्राट जी, डिप्टी सीएम आपको नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने संविधान को लात पत कुचल करके आचार संहिता में आप लोगों ने जैसा किया, ये बर्दाश्त बिहार के जनता नहीं करेगी। और आपने कहा कि आवास के मामला पर हम बात करने थे। मैं अपने नेताजी से यही कहूँगा कि आवास आपको नहीं छोड़ना है। 80% गरीब गुरबा, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित आपके साथ है। आपको आवास नहीं खाली करना है, लिख कर दे दीजिए। भवन निर्माण विभाग एक बहाना है। पुरानी परंपरा और प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, समझना चाहिए कि 10 सर्कुलर आवास जो है वह किसके लिए आवंटित है। और पूर्व से हमारी नेत्री जो है पार्टी के, उनके लिए आवंटित है। तो आज भी नेत्री उपलब्ध हैं, आज भी वह सदन के सदस्य हैं। उस स्थिति में किसी तरह का जो इस तरह का काम निश्चित रूप में गलत मानसिकता को दर्शाता है। और यह परंपरा की शुरुआत आने वाले समय के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ठीक नहीं है। चूँकि नेता नेतृत्व के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि उसके जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन पर आप जो है व्यक्तिगत लांछन लगाने से या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से बचें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार में अपरोक्ष रूप में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच इस बात को दर्शाता है जो उनका नेचर रहा है। हम समझते हैं कि यह पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कनेक्शन कहा जाता है कि राजद कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी कार्यालय तो है, लेकिन एक कनेक्शन होता है कि डायरेक्ट वो अपने नेता से मिलते हैं। 10 सर्कुलर रोड, सबको जान पहचान है कि 10 सर्कुलर जाना है नेता से मिले, तो उस पहचान को ख़त्म करने की कोशिश है या देखिए ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई बेहतर वैद्य अगर किसी जंगल के किसी कोने में बैठा रहे तो जो मरीज होते हैं, जो जिनको अपनी राहत लेना हो, निश्चित रूप में वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। हमारे माननीय नेता राबड़ी देवी और लालू यादव जी जो हैं वह उस ऐसी नहीं है कि कहीं भी रहेंगे तो वहाँ लोग जाना बंद कर देंगे।
10 सर्कुलर ये आप लोग के नज़रिए से एक पहचान है। हाँ, निश्चित रूप में हम कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि बहुत दिनों से है, तो उस नाते अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है क्या नाम है, बस सरकार की एक सोची समझी चाल है कि इसको जो है स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इससे किसी लोकप्रियता में और किसी व्यक्ति के अभाव में हमको नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच और नेता के बीच का कोई संबंध टूटने वाला है। बहुत अटूट है और हम लोग भी जीत में थे, हार में भी हैं। आज 25 है, कल इससे आगे होगा। हम लोग की कर्मठता पूरी तरह से ईमानदारी के साथ और निष्ठा और श्रद्धा के साथ हम पार्टी परिवार के साथ अपने नेता के प्रति है। देखिए, ये द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, माननीय श्रीमती लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री को जो है आजीवन जो है उनको आवास दिया जाता है। जब वो 22 साल पहले जो अलॉट हुआ है, आज उनको क्यों खाली करा जाए? ये द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति इंसान को नहीं करनी चाहिए। चुनाव खत्म हो गया, क्या लग रहा है आपको कि कनेक्शन जो है कार्यकर्ताओं का कनेक्शन 10 नंबर पे है, उस कनेक्शन लगाव तो है जरूर, कार्यकर्ता तो लगाव तो जरूर है। वहाँ पर हम लोग जाते रहे, हर पर्व त्यौहार में जाते रहे हैं, दही चूड़ा में जाते रहे हैं, हमेशा हम लोग जाते रहे हैं। तो लगाव तो जरूर है। जिस घर में आदमी रहता है उस घर से लगाव तो जरूर रहता है। कार्यकर्ताओं का खास लगाव है, तो उस कनेक्शन को, नेता और कार्यकर्ताओं के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश है, आप मानते हैं? कनेक्शन देखिए, कार्यकर्ता जो है वो राजद का होल टाइमर, वो दिल से यहाँ से उनका झंडा डोता। माननीय लालू प्रसाद जी हम लोग के दिल में रहते हैं। कनेक्शन ही क्या तोड़ेंगे विरोधी दल वाले? लेकिन ये आवाज़ खाली कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं चाहिए। ये सरासर गलत है, अनुचित है। और इतने बड़े सम्मानित नेता को इस तरह का ये छोटी हरकत नहीं, बिचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। और राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन अस्थायी होता नहीं है। सब जानते हुए भी इस तरह का दुर्भावना से ग्रसित होकर के और एक प्रतिष्ठित आदमी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। आप में अगर हिम्मत है, आप में अगर लज्जा है, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जितने भी पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व एमएलसी हैं, चाहे और भी लोगों को जिसको आप आवास आवंटित किए हैं, उन लोगों को जरा हटा करके उन लोगों को आवास खाली करा करके और एक अच्छा संदेश देते, उसके बाद विरोधी जो खेमा उस पर भी प्रहार करते तो अच्छा रहता। लेकिन आपने वो तो करेंगे नहीं, कहा कि आप एक गलत मानसिकता के शिकार से हैं, शिकार हैं। आपको केवल दूसरे का दिखाई पड़ता है टेटन, अपना टेटन दिखाई पड़ता नहीं है। पटना में ही सैकड़ों ऐसा फ्लैट है, मकान है, सरकारी बंगला है, जो उन लोगों के कब्जे में है, जो वर्तमान में प्रतिनिधि नहीं है। किस हैसियत से आप उनको दिए हुए हैं? इसका जवाब है आपके पास? जवाब है तो बताइए। एक और चर्चा है कि जो आवास तो आपको दिया जा रहा है, आखिर में कनेक्शन जो 10 सर्कुलर का है 2 दशक से ऊपर हो गया, 2006 में अलॉट किया गया है, और अब तक क्या कनेक्शन तोड़ने की कोशिश है? जो कार्यकर्ता लगातार 10 सर्कुलर पहुंच जाते हैं। देखिए, ये बिचकानी हरकत है। इस तरह का छोटा गंदा कार्य नहीं करना चाहिए। और एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और विपक्ष के नेत्री का वो फ्लैट है, तो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता का तो फ्लैट है नहीं, पूर्व विधायक तो है नहीं, तो आपको रखना ही है कहीं, तो आप उसको कल छेड़छाड़ कर रहे हैं। कौन सा उसमें सोना का गढ़ा हुआ मंदिर है, चाहे खजाना है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा? केवल उनके मान हानि करने का ये कार्यक्रम, उनके भावना को ठेस पहुंचाने का है, और इस तरह के बीच नहीं करना चाहिए। और सरकार में अगर हिम्मत है, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, जितने भी पूर्व माननीय का है फ्लैट खाली करा दीजिए। और नहीं अगर उनके पास लिस्ट है तो हमसे आके ले लीजिए, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। अगर हिम्मत है, कलेजा है, शर्म है, तो खाली करा दीजिए आप। ये तो बनेगा नहीं आपसे, नहीं बनेगा आपसे, आप में अंदर कलेजा ही नहीं है। पहले तो बात यही है कि हम लोग पिछड़े कहाँ हैं। हम लोग को तो मतलब साजिश षड्यंत्र करके हराया गया। आप इसको बेईमानी कह लीजिए या धन बल के बल पर आप चुनाव जीत लिए, ये हम लोग पिछड़े नहीं हैं। हम लोग को तो जानबूझ करके बेईमानी करके हराया बीजेपी।
ये तो पहले एक बात बताइए, चुनाव से पहले कैसे कोई कह देगा कि हम इस बार तेजस्वी जी का कहता है सीएम बनने के लायक नहीं रहेंगे। अमित शाह का आपने बयान देखा था ना, किस तरह से बयानबाजी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी ने ये प्रचंड बहुमत को हासिल किया। SIR के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, उनके साथ जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आज BLO जान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर जगह आप देख रहे हैं BLO एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। आपको क्या लग रहा है, चुनाव खत्म हो गया लेकिन अब आवास बदले जा रहे हैं, आखिर में 10 सर्कुलर की जगह 39 नंबर देने के पीछे क्या है आपको लग रहा है? 20 साल से ये सरकार क्या कर रहा था नीतीश कुमार? नहीं क्या आपको लग हम नहीं बात 20 साल से आप सरकार आपकी थी, डबल इंजन सरकार की थी, आपने 20 साल से क्यों चुप थे? क्यों ने का कहता आवास खाली कराया? अभी आवास खाली करने के लिए आपने आदेश दे दिया है। किन के आदेश से? प्रभु जी जो बैठे हैं केंद्र में नीतीश कुमार के, उनको खुश करने के लिए आपने राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश दे दिया। ये तो क्या कहता है नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता हैं, आप देखे थे उनका बयान भी, नीरज कुमार सिंह का, उसी ने कहा था कि अब तो राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा, महुआबाद जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं ये साजिश षड्यंत्र के तहत क्या कहता है ये राबड़ी जी का आवास खाली कराने का आदेश पारित किया है। उसकी जगह दूसरी जगह आवास दिया जा रहा है, तो इसमें नुकसान क्या आप लोग को लग रहा है? हम क्यों जाएंगे, हम क्यों खाली करेंगे? एक पूर्व मुख्यमंत्री को क्या कहता आवास आवंटन हुआ है और हमारा हक है, हम प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारा आदरणीय तेजस्वी जी, उनका हक है उस आवास पे। क्यों खाली करेंगे? हम नहीं खाली करेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि 10 नंबर मतलब राजद के नेताओं के लिए दरबार है, दरबार को खत्म करने की या अपने कार्यकर्ताओं से अलग करने की कोशिश? बिल्कुल, ये बीजेपी की साजिश और षड्यंत्र है। हम इस साजिश और षड्यंत्र को कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे ठीक पीछे जो बंगला है वो 10 सर्कुलर रोड है, यानी यही 10 सर्कुलर है जिस पर लगातार बिहार में सियासत हो रही है और इसको लेकर के लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ये वही बंगला है जो 2 दशक से लगभग जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है। इसी बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं और लगातार 2 दशक से जो कार्यकर्ता है, RJD के जो नेता है, अपने नेता से मिलते हैं और जो चुनावी मूल मंत्र की बात करें, जनता को जोड़ने की जो बात होती है कि आखिर में चुनाव के दौरान अपने लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, राजनीतिक समीकरण कैसे बनाया जाएगा, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद यादव और RJD की जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है तमाम नेताओं को मूल मंत्र देते हैं कि किस तरीके से चुनाव को जीतना है। लेकिन इस वक्त जो है अब भवन निर्माण विभाग की चिट्ठी के बाद से इस बंगला जो यानी 10 सर्कुलर रोड जो है सियासी गलियारों में हलचल का केंद्र बन गया है। हालांकि देखना होगा कि इस बंगले को लेकर के जो सियासी शुरुआत हुई है, संग्राम छिड़ा हुआ है, कब यानी बंद होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बंगले को लेकर के अब RJD कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है और RJD के जो प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने भी बातें 2 टूक कह दिया है कि डेरा खाली नहीं होगा। देखना होगा कि जो 39 नंबर यानी हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है उसमें आखिर में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव शिफ्ट होते हैं या कुछ और राजनीतिक पैंतरा आगे चल करके देखना होगा। लेकिन हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि 39 नंबर हार्डिंग रोड का जो बंगला है वो कहाँ पर है और उसमें अलॉटमेंट कहाँ पर किया गया है। बिहार चुनाव के बाद 10 सर्कुलर की चर्चा जिस तरह से हो रही है उसी की तर्ज पर एक और बंगला है, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। हम आपको बताते चले कि 10 सर्कुलर राबड़ी देवी का आवास है। उसके बाद से यानी उनका जो चुनाव के बाद से भवन निर्माण विभाग ने चिट्ठी जारी कर बाकायदा 39 नंबर हार्डिंग रोड यानी आवास जो है अलॉट कर दिया है राबड़ी देवी को, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को। उसके बाद से लगातार दोनों बंगले की चर्चा बिहार में खूब हो रही है, बिहार की राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा खूब हो रही है। इसको लेकर के सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। RJD की तरफ से लगातार जो है कई तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं, बंगला खाली करने को लेकर भी कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं
सत्ता पक्ष के द्वारा भी कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो सियासी संग्राम जो है 39 नंबर और 10 नंबर को लेकर के जो छिड़ा हुआ है, आखिर में इस पर विराम कब लगता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।